रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व। एक्स किरणें है तो एक विद्युत चुंबकीय किरणें। पानी में हवा का बुलबुला होता है तो अवतल लेंस की तरह। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं तो गुर्दे यानी किडनी। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन के कारण। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के काटने से जलन एवं खुजली होती है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सी धातु द्रव के रूप में पाई जाती है? तो पारा। कौन सी अधातु द्रव के रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से। हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है तो बेंजीन को। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है तो औसत वोल्टेज को। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है? तो चना या अन्य दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो 1 गॉस। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को यानी हड्डी को। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं तो प्रणोदक। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पर। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। डीएनए की इकाई है तो जीन। डीएनए की इकाई जीन होती है। मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े। चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं तो 24 जोड़े। बंदर में गुणसूत्र होते हैं तो 21 जोड़े। वंशागति का वाहक किन्हें कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को। प्रत्येक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिडों से बना होता है? तो 2 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है? तो एक अर्ध गुणसूत्र यानी आधा गुणसूत्र। सड़क मोड़ पर एक तरफ कुछ ऊंची बनाई जाती है क्योंकि अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला जंतु है तो कछुआ। पित्त किससे निकलता है यानी पित्त रस किससे निकलता है? तो यकृत से। डीएनए के सामान्य तत्व कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजनी बेस, फॉस्फेट और सुगर। ये जो है डीएनए के सामान्य तत्व हैं यानी डीएनए में पाए जाते हैं। किसी स्वच्छ तालाब का पानी इतना गहरा प्रतीत नहीं होता जितना कि वास्तव में गहरा होता है। क्योंकि तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण। शरीर संरचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रस्टेशियंस। एक लिफ्ट में एक तराजू के दोनों पलड़ों पर बराबर भार के पत्थर पड़े हुए हैं। लिफ्ट के चालू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वाच ग्लास में आयोडीन का विलयन रखा हुआ है।
इसके अंदर आलू का एक टुकड़ा काटकर रख दिया जाता है। आलू के टुकड़े का रंग कैसा होगा? तो जो है नीला होता है, यानी कटे हुए आलू में जो है स्टार्च उपस्थित होता है, और स्टार्च पर जब आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो जो है उसका रंग नीला हो जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं? तो 4 अणु। भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो प्रभावी गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मटर की फसल। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नदी में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके पिता का पता लगाने के लिए? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। नमकीन क्षेत्रों में होने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्ती। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो जो है द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से 19 और 20 मिलकर जो हो जाएगा 39। सिंकोना पौधे के छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो कुनैन प्राप्त किया जाता है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये जो है फंजाई होते हैं, यानी फंगस होते हैं, फफूंद होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। और सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आंख का वह भाग जिसमें वर्णक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो है उसे आइरिस कहा जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोमोनास। किसी वाहन का गति मापक यंत्र क्या बताता है? तो वाहन की तात्क्षणिक चाल को। कौन सा जीवधारी पौधे और जंतु के बीच कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो युगलिना को जो है पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसी समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, तो हो जाएगा 60 डिग्री। पदार्थ की वह अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो निश्चित आकृति और निश्चित आयतन जहां होता है उसे ठोस कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जहां अनिश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे द्रव कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जहां अनिश्चित आकृति और अनिश्चित आयतन यानी दोनों ही अनिश्चित होता है उसे गैस कहा जाता है। पानी और खड़िया के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन विधि द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक में। जंग किसका उदाहरण है? तो जंग एक यौगिक होता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो निकट दृष्टि दोष या उसे मायोपिया भी कहा जाता है। फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है? प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइपलाइनें फट जाती है,
इसका क्या कारण है? तो पाइप में पानी जमने पर जो है वो फैल जाता है और इस कारण से वो फट जाता है। धातुएं सामान्यतः विद्युत के सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक किसे माना जाता है? तो सिल्वर को यानी चांदी को। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो लेनी ने।